राष्ट्रकूट मानकर प्रशासन विषय आलोचना करथिले। सेही दृष्टिकोण राष्ट्रकूट मानकर केंद्रीय शासन व्यवस्था उपरे आमे पुंखानुपुंख भावरे आलोकपात करथिले। आज हम देखिबा राष्ट्रकूट मानकर प्रादेशिक प्रशासन। राष्ट्रकूट मानकर प्रादेशिक प्रशासन हेउछि राष्ट्रकूट इतिहास आउ एक गुरुत्वपूर्ण अवदान आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग कहिले अत्युक्ति हेबा नाही। राष्ट्रकूट माने निजर पराक्रम सामरिक दक्षता दूरदृष्टि संपन्न चिंताधारा द्वारा एक विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। किंतु एभली एक विशाल साम्राज्य को शासन करिबा राष्ट्रकूट नरपति मानक पक्षरे कष्टसाध्य थिला। फलस्वरूप प्रशासन को सफल करिबा पाई, प्रशासन को आहुरी चिरस्थायी करिबा पाई राष्ट्रकूट माने कोन कले ता तांकर समग्र साम्राज्य को अनेक गुड़िए प्रदेश रे विभक्त कले। फलस्वरूप आमे देखिले जे तांकर साम्राज्य को राष्ट्रकूट माने केते गुड़िए राष्ट्र रे विभक्त कले। पुणी राष्ट्र गुड़ी को केते गुड़िए विषय रे विभक्त कले एवं विषय गुड़ी को मध्य केते गुड़िए भुक्ति रे विभक्त कले। आज आमे जेमिति संप्रति समय रे सारा भारत वर्ष रे आमे देखिबा को पाऊ जे केंद्र सरकार, राज्य रे राज्य सरकार एवं प्रत्येक राज्य रे अनेक गुड़ी प्रत्येक राज्य रो शासन को सुपरिचालना करिबा पाई अनेक गुड़ी जिला रे विभक्त करा जाइछि एवं जिला गुड़ी को पुणी केते गुड़िए सब डिविजन, पुणी सब डिविजन को केते गुड़िए ब्लॉक, ब्लॉक को केते गुड़िए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को केते गुड़िए ग्राम रे विभक्त करा जाइछि। यार कारण हेउछि प्रशासन को सरलीकरण करिबा एवं प्रशासन को सुदृढ़ करिबा। फलस्वरूप केंद्र रो ग्राम पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक शासन स्वाद चाखिबा संगे संगे शासन रे निज को शामिल करि पारिबे। से दृष्टिकोण रे देखिले जे राष्ट्रकूट माने तांकर समग्र साम्राज्य को राष्ट्र रे विभक्त कले। राष्ट्र को परे विषय पर भुक्ति। पुणी हम देखिबा जे राष्ट्र को परिचालन करिबा पाई राष्ट्र जे मुख्य थिले तांको आमे राष्ट्रपति कहि थाउ। आमे संप्रति समय भारत वर्ष रे देखु राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति होउछन्ति द हाईएस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। पुणी एठामे देखु जे राष्ट्रपति को मध्य आमे जदि ऐतिहासिक उपादान को अवलोकन करू आमे राष्ट्रपति को गवर्नर भाବରେ ମଧ୍ୟ अभिहित କରିଥାଉ। राष्ट्र मुख्य राष्ट्रपति बेले बेले निजको भासल किंग भासल नरपति भाବରେ ମଧ୍ୟ से निजको प्रतिपादित करथांती एवं जेतेबेले से राष्ट्र शासन कार्य को परिचालन करती से समय रे से दुई जन उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा से राष्ट्र शासन कार्य को सुपरिचालन करिथांती। से दुई जन कर्मचारी हेले उच्च पदस्थ कर्मचारी हेले विषय महामात्र एवं राष्ट्र महामात्र। ए दुई जन उच्च पदस्थ कर्मचारी राष्ट्रपति को राष्ट्र शासन कार्य रे सहयोग करिथांती। एपरिकी आवश्यक पड़िले राष्ट्रपति विषय महामात्र एवं राष्ट्र महामात्र मानकर मध्य उपदेश को ग्रहण करथांती। ये प्रमाण करे जे राष्ट्रकूट माने निरंकुश नथिले। जदि बा केंद्र शासन व्यवस्था थिला, केंद्र शासन व्यवस्था रे राजा थिले मुख्य, तथापि मध्य
बेले बेले बा समय समय आम देखा पाई जे राष्ट्रपति अनेक कर्मचारी भितर विषय महामात्र एवं राष्ट्र महामात्र द्वारा शासन कार्य को परिचालना करि पुणी आम देखू जे राष्ट्र पर विषय जहाँ को आम कहे संप्रति समय जिला एवं जिलार मुख्य बा विषय मुख्य को आम विषयपति कही था एवं तांकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे जिलार शासन कार्य चालू रही था एवं विषय पर आम देखले भुक्ति भुक्ति हेउछि प्रशासनिक व्यवस्थार एक क्षुद्र अंश जहाँकि विषय तले कार्य करिथाए भाव में आम देखू जे राष्ट्रकूट मानकर प्रोविंशियल प्रशासन प्रादेशिक प्रशासन स्तरीकरण प्रशासन स्तरीकरण अर्थ है प्रशासन को दुर्नीति मुक्त करने एवं प्रशासन को सुदृढ़ीकरण करने एवं कौन एक राष्ट्र जदि प्रशासन सुदृढ़ होता है उक्त राष्ट्र सर्वांगीन विकास साधन होता है से दृष्टिकोण राष्ट्रकूट मानकर शासक माने सदा सर्वदा चेष्टित थिले किभली भाव में व्यक्ति विशेष सर्वांगीन विकास साधन होई पारिबो। आमे प्रादेशिक प्रशासन पर राष्ट्रकूट मानकर अन्य एक दिग को प्रशासन अन्य एक दिग को आमे आलोचना करिबा से दिगटी हेउछि सामरिक प्रशासन कहीं सामरिक प्रशासन हेउछि कोनोसी एक राष्ट्रर मेरुदंड नरपति मानकर दक्षिण हस्त सदृश आम इतिहास पृष्ठ जानू ऐतिहासिक उपादान आम जानी था प्रत्येक राजा इतिहास पृष्ठ एक सुदृढ़ सुसंगठित सामरिक विभाग रचना करते से दृष्टिकोण आम देखू ऐतिहासिक उपादान आम जानवा पाऊ ताहा शिलालेख हो बा साहित्यिक उपादान से आम जानवा पाऊ राष्ट्रकूट माने एक सुसंगठित सामरिक बा आर्मी सैन्य बाहिनी गठन करथिले एवं सैन्य बाहिनी थिला राष्ट्र मेरुदंड राष्ट्र विकास जागृत प्रहरी कहले अत्युक्ति कहीं ना जिते बेले आमे राष्ट्रकूट मानकर मिली सामरिक प्रशासन कथा को आलोचना करू आमे देखू जे सैन्य बाहिनी तीन भाग विभक्त थिला सैन्य बाहिनी रो तीनोटी विभाग थिला गोटे विभाग हेउछि पदातिक बाहिनी द्वितीय हेउछि आपनकर औष्य बाहिनी एवं तृतीय हेउछि हस्ती बाहिनी जेते बेले आमे पदातिक बाहिनी कथा देखू ये पदातिक बाहिनी आमे दुई भाग विभक्त करिथाउ केतेक सैन्य नियमित भाव में नियोजित होई थांती राजन के द्वारा नियुक्ति पाई थांती आउ केतेक सैन्य अनियमित भाव में राजन के द्वारा नियुक्ति पाई थांती जिते बेला आमे नियमित सैन्य को कथा कही था ये नियमित सैन्य माने राजन को प्रत्यक्ष भाव में कौन से राज्य जय करिबारे हो बा देश को सुरक्षा प्रदान करिबारे हो ए नियमित सैन्य मानकर भूमिका थिला अति गुरुत्वपूर्ण पुणी जेते बेला में अनियमित सैन्य कथा आलोचना ए अनियमित सैन्य माने मध्य राजांकर युद्ध क्षेत्र रे सहयोग करिथांती जेते बेले राजा आवश्यकता करती से परी आमे देखू जे आरब परिव्राजक मानकर लेखारू आमे जानिबा को पाऊ जे राष्ट्रकूट माने निजर सैन्य बाहिनी रे जो अश्वारोही रखी थिले से अश्वारोही गुडी को से अश्व गुडी को साधारणतः से बाहर आनुथिले बाहर आमदानी करुथिले से स्थान गुडी कहला
ଆରବ ଆରବ ପ୍ରଦେଶ, ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ, ଏହି ଜାଗା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ନରପତି ମାନେ ଅଶ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଗ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ନରପତି ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସହଜରେ ବାହ୍ୟ ଦେଶର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାରା ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଭିଲେଜ ପ୍ରଶାସନ, ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନ। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି, ଯଦି ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ କହୁ, ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା বা ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। এই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଐତିହାସିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟେ। ଯଦି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଥାଏ, সেই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖିଆ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ସେ ମୁଖିଆ ମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ, ଆମେ କହୁ ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ, ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ। ପୁଣି କହୁ ବା ଗାଁ ମୁଖିଆ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିଥାଉ। ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବା, ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ବା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖିଆ ଥାନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାସନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନର ବିନ୍ଧାଣୀ ସାଜିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ଭିଲେଜ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାମ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କଥା କହୁ, এই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆମେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଏହି ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଏବଂ ଗ୍ରାମ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ এই ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଦବୀ ସାଧାରଣତଃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଥାଏ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ, ଯଦି ଆଜି ରାମ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛି, ଦେନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମର ପୁଅ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଇଟି ପଦବୀ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ এই ଦୁଇଟି ପଦବୀକୁ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକସ ମୁକ୍ତ ଜମିକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନରପତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକସ ମୁକ୍ତ ଜମି ବା ଜମିକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ରେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପୁଣି ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ এই ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ବା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗାଁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ମହାଜନ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ମହାମାତରଜ।
संप्रति समय आमे भी देखा पाई प्रत्येक ग्राम रे किछि ग्राम महाजन थांती जे ग्राम महाजन को आमे साधारणतः बणिक गोष्ठी बा महाजन संप्रदाय कहिथाउ जे महाजन संप्रदाय आवश्यकता पड़िले ग्रामर कृषक कुहाजाओ बा दरिद्र बा गरीब श्रेणी लोक मान आर्थिक सहयोग आर्थिक सहायता करबा पई ग्राम महाजनर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। ठीक से पर ग्राम महामातर ए ग्राम महाजन एवं ग्राम महामातर ग्राम महामातर ग्राम मुखिया एवं ग्राम कोषाध्यक्ष को प्रशासनिक क्षेत्र में सहयोग करथाय। जने अर्थनैतिक व्यापार दिग को देखुथिला बेले आउ जने प्रशासनिक क्षेत्र में ग्रामर मुखिया एवं ग्राम कोषाध्यक्ष को सहयोग करथाय। पुणी आमे देखु जे राष्ट्रकूट माने जेते बेले शासन करुथिले भारत वर्ष रे आमे इतिहास पृष्ठर जानो जे कर्नाटक रे ग्राम गुडी को ग्राम कमिटी द्वारा परिचालित होथिला एवं ए ग्राम कमिटी रो काम कोन थिला ग्राम कमिटी रो काम थिला विद्यालय रो तदारख करिबा विद्यालय रे शिक्षा व्यवस्था रो सुपरिचालन करिबा एवं विद्यालय रे उत्तम शिक्षा दान को गुरुत्व देबा। पुणी से माने टैंक्स मंदिर रास्ता घाट ए सब गुडी को रक्षणाबेक्षण के संगे संगे एहर तदारख करुथिले मंदिर ठीक भाव में परिचालन होउछि ना नहीं मंदिर कार्यकलाप गुडी के किछि दोष त्रुटि अछि कि नहीं रास्ता गुडी को नूतन रास्ता तैयारी करिबा एवं रास्ता गुडी के रक्षणाबेक्षण करिबा। एई सब दृष्टिकोण रे हम देखो जे राष्ट्रकूट मान समय कर्नाटक रे विलेज कमिटी एई सब दिग गुडी को आलोकपात करुथिला। पुणी आमे जतले ग्रामांचल प्रशासन कथा देखु ग्रामांचल आईन कानून एवं ग्रामांचल शांति बजाय रखिबा पाई कोष्टपाल एवं कटुआल एपरि दुई जन कर्मचारी नियुक्त होई थांती एवं आमे देखु जे उपयुक्त राष्ट्रकूट मानकर प्रशासन व्यवस्था आमे जानिबा को पाऊ जे प्रशासनिक व्यवस्था राष्ट्रकूट मान प्रशासनिक व्यवस्था केवल केन्द्राभिमुखी नथिला एहा केन्द्र ठार आरंभ करी ग्राम पर्यंत जहाँ को आमे कहू क्षमतार विकेंद्रीकरण। कारण क्षमता जदि आमर राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाए जदि क्षमता को कौन एक निर्दिष्ट व्यक्ति हाथ रे कौन एक निर्दिष्ट गोष्ठी हाथ रे बा किछि मुस्लिम लोगों के हाथ रे अर्पण करा जाए ताहले सेठी शासन भार भुसुड़ी जिबार संभावना थाए एवं जो देशर शासन भार भुसुड़ी जाए जो देशर शासन भार जते दुर्बल सेही देश विकसित क्षेत्र रे मध्य सेते पछुआ होई थाए। ए दृष्टिकोण में देखिले जे राष्ट्रकूट मानकर शासन व्यवस्था केन्द्राभिमुखी नथिला या केन्द्र ठार आरंभ करी प्रदेश प्रदेश ठार आरंभ करी तो आपण मानकर विषय विषय भुक्ति एवं भुक्ति रो ग्राम प्रशासन पर्यंत लंबी थिला। एही परि भाव रे आमे देखु जे राष्ट्रकूट माने भारतीय इतिहास रे संभवतः प्राक मध्ययुग के इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण राजवंश भाव रे आज जनमानस रे आदृत लाभ करि अछि। परवर्ती समय रे आमे देखिबा आउ एक राजवंश जहाँ को आमे कहू पाल डायनास्टी पाल राजवंश बोली आमे कहि थाउ जे पाल राजवंश साधारणतः आमर पूर्व भारत एवं दक्षिण उत्तर भारत पूर्व और उत्तर भारत रे ए पाल राजवंश राजनीति करुथिबार आमे ऐतिहासिक उपादान रु जानि थाउ। ए ऐतिहासिक उपादान रु आमे जानिबा को पाबो जे उत्तर भारत रे प्राग मध्ययुगीय भारतीय इतिहास रे राजनैतिक अवस्था एते भल नथिला राजनैतिक अवस्था सुदृढ़ नथिला। आमे देखिबा को पाओ जे राजनैतिक अवस्था अस्थिरता भीतर गति करुथिला। कारण कोन थिला
कारण यह थिला कि राजवंश गुड़िक साधारणतः युद्ध विजेता एवं पराजित एहीपरि कार्यकलाप नियोजित होते। राजा मान लक्ष्य थिला किभली भाव अनेक प्रदेश को से जय करेंगे, किभली अधिकार अधिक युद्ध रे जयलाभ करेंगे एवं जदि बा कौन राजा विफल होता परास्त होता तथापि से प्रतिशोध परायण होता। ए दृष्टिकोण आम जब देखु उभय प्राथमिक एवं सेकेंडरी जहाँ आम कहे गौण ऐतिहासिक उपादान आम जाना पाऊ जे उत्तर भारत रे राजनैतिक अवस्था अस्थिरता थिला। एही समय भितरे एक राजवंश जहाँ कहू पाल राजवंशर सूत्रपात होइथिला। आमे जेते बेले सोर्सेस कथा देखिबा आमे प्राइमरी सोर्सेस जहाँ आमे कहूचे मुख्य ऐतिहासिक उपादान एवं गौण ऐतिहासिक उपादान को आमे नै थाउ। जेते आमे सेकेंडरी उपादान को नै थाउ ए भितर आमे पुस्तक ए समय भितर आमे जर्नल ए समय भितर आमे न्यूज पेपर जहाँ आमे कहूचे संवाद पत्र खबर कागज आमे कहूचे एवं व्यक्ति विशेष ऐतिहासिक मानकर आर्टिकल ताहार आधार रे ताहाकु ऐतिहासिक उत्स मानी आमे पाल राजवंश विषय रे अनेक तथ्य को हस्तगत करिथा। प्रश्न उठे जे ऐतिहासिक उपादान गुड़िकर उत्स गुड़िकर आवश्यकता कौन अछि। आमे जदि 1960 1970 मसीहा कथा देखिबा सेही समय इतिहास अध्ययन आउ आजी बा संप्रति समय रे इतिहास अध्ययन भीतर अनेक पार्थक्य आछि। संप्रति समय आमे देखु जे इतिहास गप नुहे, इतिहास बुढ़ी असुरनी कहानी नुहे, कारण इतिहास हेउची एक वैज्ञानात्मक अध्ययन, इतिहास हेउची एक अनबायस्ड अध्ययन। कहीं ना संप्रति समय ऐतिहासिक माने स्कॉलर माने से माने ऐतिहासिक उत्सर आधार रे कौन से एक ऐतिहासिक घटना से छोट हे बा बड़ घटना हो उक्त घटना से माने प्रतिपादन करिथांती। ए दृष्टिकोण पाल राजवंश विषय आमको अध्ययन करने आमको शिलालेख हेउ बा मुख्य ऐतिहासिक उपादान संगे संगे अनेक द्वितीय श्रेणीर ऐतिहासिक उपादान ऐतिहासिक माने सहायता करिथांती। आमे देखिबा जे पाल राजवंश र शासन पूर्वर हम जानि छथि पाल माने उत्तर भारत एवं अति वस्तुनिष्ठ भाव रे कहिले से माने बेंगल रे शासन करुथिले एवं देखिबा जे पाल माने बेंगल रे शासन करिबा पूर्व पाल माने बेंगल रो राजनैतिक दिग्बल रे आविर्भाव हेबा पूर्व बेंगल रो संक्षिप्त राजनैतिक इतिहास कौन थिला से दृष्टिकोण देखिले डियर फ्रेंड्स आमे जानिबा जे पालमान को पूर्वर मौर्य एवं गुप्त डायनास्टी राजवंश बेंगल उपरे तांकर प्रशासनिक अधिकार को साब्यस्त करिथिले एवं गुप्तंक परे आमे अनेक ऐतिहासिक उपादान रो बेंगल रो इतिहास विषय आमे अनेक तथ्य हासिल करिबारे विफल होई था। बहुत समय धरी आमे बेंगल रो इतिहास को इतिहास पृष्ठा रो साउंटी बारे आमे विफल होइछु। किंतु बेंगल रे गुप्त शासन परे परवर्ती गुप्त मानक परे बेंगल रे जने नरपतिंकर आविर्भाव हुए। से नरपति हेउछन्ति शशांक एवं जो शशांक 606 रु 637 ख्रीष्टाब्द एपरि पाखापाखि 31 वर्ष से शासन करिछन्ति एवं शशांक जेते बेले बेंगल रे शासन करुथिले सेही समय तांकर
राजधानी प्रतिष्ठा से करथिले जहाँ आम कहे कर्ण सुवर्ण। ए कर्ण सुवर्ण को आमे संप्रति समय मुर्शिदाबाद निकटवर्ती अंचल को आमे बुझी था। ताले आमे देखिले जे शशांक 606 ख्रीष्टाब्द 637 ख्रीष्टाब्द पर्यंत जो दीर्घ 31 वर्ष काल शासन करिसेंती एही शासन मध्यरे बा शशांकर शासन काल मध्यरे बेंगल रे एक सुशासन प्रतिष्ठा होइथिबार आमे ऐतिहासिक उपादान पाई थाउ। मुख्यतः आमे हर्षवर्धन समय रे बाणंकर हर्षचरित आमे जानिछंती बाणभट्ट हर्षवर्धन जे कि वर्धन डायनास्टी रो आसंती एवं डायनास्टी होछि ऐतिहासिक दृष्टिकोण रे जानो भारतीय प्राचीन इतिहास शेष हिंदू राजवंश कहले अत्युक्ति हेबा नहीं। एवं हर्ष निजर राजदरबार में बाणभट्ट नामक जने विज्ञ विद्वान से नियुक्ति देथिले एवं से हर्षचरित नामक एक वी मे टॉक अबाउट ऐतिहासिक उच्च प्रतिष्ठा करिसेंती लिखिसेंती एवं सेथर हम जानिबा को पाऊ हर्षचरित में जानिबा को पाऊ जे शशांक वाज डिफीटेड शशांक हर्षवर्धन द्वारा परास्त होइथिबार एवं एथिरो आमे जानो जे निश्चित भावरे शशांक बेंगल रे निजर प्रशासनिक कर्तृत्व को जाहिर करबा संगे संगे बेंगल रो सर्वांगीन विकास पाई एक सुदीर्घ सुप्रशासन रो मूलदुआ स्थापन करिथिले। एबे हम देखिबा जे बेंगल रे जेते बेले आमे पाल राजवंश को देखू अनेक गुडी राजा जे कि पाल राजवंश रे राजनीति करिसेंती एवं से राजवंश भीतर से राजंक भीतरे अनेक राजा निजर सामरिक कृतित्व प्रशासनिक कृतित्व एवं साम्राज्य अर्थनैतिक विकास सांस्कृतिक विकास आदि रो उत्कर्षता प्रतिपादन करिसेंती। एही दृष्टिकोण रे आमे जदि देखिबा ऐतिहासिक उपादान हमको अनेक तथ्य प्रदान करे जेथरा में जानिबा को पाऊ जे बेंगल रे पाल राजवंश रो प्रतिष्ठा गोपाल नामधेय जने राजंक द्वारा होइथिबार अनुमान करा जाय बा ऐतिहासिक माने कहंती गोपाल होउछंती पाल राजवंश रो प्राण प्रतिष्ठा एवं परवर्ती समय रे आमे देखू आउ जने शासक जहां को आमे कहू धर्मपाल पाल राजवंश सिंहासन रे गोपाल परे से अलंकृत होइथिले एवं इतिहास पृष्ठर में जानो ऐतिहासिक उपादान में जानो जे धर्मपाल जने साधारण राजा नथिले। धर्मपाल जने विचक्षण नरपति थिले एवं शासन समय से निजर बुद्धिमत्ता को प्रतिपादन करिसेंती। ऐतिहासिक माने धर्मपाल को जने बड़ शासक भाव अभिहित करिथांती काहेकि ना से ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल रे अंशग्रहण करथिले। जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बा आंदोलन नाम कहू एहा त्रिमुखी आंदोलन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बा त्रिमुखी आंदोलन नाम कहि थाओ। साधारणतः उत्तर भारत रे पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट ये तीनोटी डायनास्टी ये तीनोटी राजवंश परस्पर मध्य रे शत्रुता आचरण करिथांती। केतेबेला आमे देखू
जे पाल राजवंश प्रतिहार मान आक्रमण करिथांती, केतेबेले पाल माने राष्ट्रकूटଙ୍କ ऊपर आक्रमण करिथांती तो केतेबेले प्रतिहार माने पाल एवं राष्ट्रकूट मानक ऊपर मध्य आक्रमण करिथांती। ताले इतिहास पृष्ठ रे त्रिपाटाइट आंदोलन एक गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक कीर्ति बा घटना कहिले अत्युक्ति हेबा नाही। एवं समस्त चाहि थांती आमे पाल राजवंश को कहि परिबा बा प्रतिहार राजवंश को कहि परिबा बा राष्ट्रकूट मान को कहि परिबा। ए समस्त सर्वदा चेष्टा करिथांती कि भली भाबरे उत्तर भारत रे निजर कर्तृत्व को जाहिर करिबे, फलस्वरूप निजर कृतित्व को धर्म एई परि भाबरे से इतिहास पृष्ठ रे आज स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध। एवं धर्मपाल परे आमे आउ जणे नरपति कथा देखु, जो नरपति हेउछन्ति देवपाल। एवं देवपाल पाखापाखी बेंगल रे 40 वर्ष शासन करिछन्ति। एक लंबा समय धरी से बेंगल राजवंश पाल डायनास्टी रे से शासन करिछन्ति। एवं देवपाल थिले धर्मपालंकर पुत्र एवं से बाबांक परी देवपाल मध्य थिले जने क्षमताशाली शासक। एवं तांको समय रे आमे देखिबा पाऊ जे बेंगल रे पाल राजवंश निजर उत्कर्षता प्रतिपादन करिथिला। एवं तांको समय रे सहजरे बाह्य राष्ट्र पाल राजवंश बेंगल को आक्रमण करिबा पई उचित मनु नथिले। एवं धर्मपालंक देवपालंक परे आमे आउ जणे राजंक कथा को आलोचना करू, से हेउछन्ति विग्रहपाल। एवं विग्रहपाल बेंगल रो राजवंश रे पाल राजवंश रे से कम समय शासन करछ। एवं तांकर शासन क्षुद्र हेले मध्य एक ऐतिहासिक घटना भावरे ताहा लिपिबद्ध। आज भी एक घटना जनमानस रे उनकी मारे जनमानस रे प्रतिफलित हो। कहीं कि ना विग्रहपाल एभली जणे पाल राजवंश नरपति थिले जे कि चाहुथिले एक धार्मिक जीवन जापन अतिबाहित करने को से श्रेय मन करुथिले। फलस्वरूप से निजर सामरिक सामर्थ्य सामरिक दक्षता को से गुरुत्व देउथिले। तेणुकरी विग्रहपाल पाल राजवंश नरपति मानक मध्य एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिथांती कहिले अत्युक्ति हेबा नाही। तापर हमें देखिबा आउ जणी शासक से होछन्ति विग्रहपालंक परे नारायणपाल। एवं नारायणपालंक परे आउ जणे हमें देखिबा को पाउ से होछन्ति महिपाल। महिपालंक परे विग्रहपाल तृतीय। एवं विग्रहपाल तृतीयंक परे हमें पुणी देखो महिपाल द्वितीय। महिपाल द्वितीयंक परे हमें देखो रामपाल। एवं रामपालंक परे हमें देखो कुमारपाल। एवं कुमारपालंक परे हमें देखो मदनपाल। डियर फ्रेंड, एही परी अनेक नरपति पाल राजवंश रे पाल राजसिंहासन अलंकृत होइछन्ति। एवं सेमानक भीतर केतेक नरपति स्वर्णाक्षर रे निजर दक्षता को प्रतिपादन कीर्ति पाई आज जनमानस आदृत लाभ करथिला बेले आउ किछि नरपति निजर अपारगता को मध्य पाल राजवंश इतिहास रे तांकर अवदान को छाड़ी जाइछन्ति। इतिहास पृष्ठ रे हम जानिबा को पाऊ जे मदन पालंक समय रे पाल राजवंश रो पतन होइथाय। एबे देखिबा जे पाल राजवंश रो प्रशासन किभଳି थिला। आमे देखु जे राष्ट्रकूट मानक परी पाल राजवंश रो प्रशासन मध्य केंद्राभिमुखी नथिला। एहा फ्यूडेटोरीज थिला, अर्थात क्षमता को कौन एक निर्दिष्ट वर्ग निर्दिष्ट
गोष्ठी निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष को ताहा उपभोग करुनथिले क्षमता को सेमाने केंद्र रु आरंभ करी निम्न प्रशासन निम्न प्रदेश पर्यंत ताहा लिपिबद्ध थिला ताहा अलंकृत होइथिला। पाल राजा माने निजर पराकाष्ठा को प्रतिपादन करिबा को जाई अनेक गुड़िए राजकीय उपाधि को से धारण करथिले। काहे कि राजकीय उपाधि धारण करिबा प्रत्येक नरपति मानकर थाए एक स्वप्न एवं ए राजकीय उपाधि प्रतिपादन करे राजा केते पराक्रमी थिले। से दृष्टिकोण आमे देखिबा जे पाल नरपति माने परम भटारक परम महेश्वर महाराजाधिराज राजा मानकर श्रेष्ठ महाराजाधिराज एवं परम भटारक परम महेश्वर एपरी अनेक पंपस राजकीय उपाधि को राजा माने ताहा उपाधि गुड़ी को पाल राजा माने लाभ करिथांती ए उपाधि से माने भूषित होइथांती एवं पाल राजा माने अनेक गुड़ी ग्राम दान करिथांती जमी दान करिथांती जहा हमको ग्रांट्स द लैंड्स काहे कि ना एहा हेउची पाल राजवंशर नरपति मानकर अन्य एक गुरुत्वपूर्ण अवदान कहले अत्युक्ति बने से माने जमी ब्राह्मण मान को दान करुथिले पूजक मान को दान करुथिले मंदिर को दान करुथिले एवं बुद्धिस्ट मोनास्ट्री मान को दान करुथिले काहे कि ना मंदिर परिचालन करिबा पई अर्थ आवश्यकता थाए मंदिर अनेक कार्य थाए पूजा पद्धति है मंदिर भोग व्यवस्था है मंदिर रक्षणाबेक्षण हो से दृष्टिकोण पाल राजा माने मंदिर सुरक्षा मंदिर धर्म कार्य व्याघात सृष्टि न हेबा प्रशासन संगे संगे से माने ब्राह्मण पूजक मंदिर एवं बुद्धिस्ट मोनास्टरीज एमानकु जमीदान करुथिले किभली ना आमे जानिबा को पाऊ 802 ख्रीष्टाब्द रो एक पाल ग्रांट पाल शिलालेख रु आमे जानिबा को पाऊ जे उत्तर बेंगल रो दशाग्रणीक नामक जने ऑफिसर जन कर्मचारी जे कि वन कुल जमीर वन कुल एक होची एकक कुल होची एकक ताले एभली जमी से आमे पाल ग्रांट रु 802 ख्रीष्टाब्द रु 802 ख्रीष्टाब्द रे पाल ग्रांट रे जानिबा को पाऊ जे उत्तर बेंगल रो जने ऑफिशियल कर्मचारी ताके नाहला दासग्रणीक जे कि कुल गोटी कुल जमीदार हिसाब रे ब्राह्मण पूजक मंदिर एवं बुद्धिस्ट मोनास्टरीज मान को दान करथिले। एबे हमें देखिबा जे पाल राजवंश जे प्रशासन के व्यवस्था थिला से दृष्टिकोण रु आमे पाल लैंड चार्टर्स रु जानिबा को पाऊ पाल मानकर लैंड चार्टर्स रु आमे जानिबा को पाऊ जे केते गुडी नाम केते गुडी ऑफिसर नाम जे थ्रु आमे जानो जे राजा देन रनंका राजपुत्र देन राजा राजंक महासामंत एवं महासामंताधिपति एपरी आमे अनेक गुडी नाम को पाल चार्टर रु देखिबा को पाऊ एवं ए पाल चार्टर रु आमे जानिबा को पाऊ जे एही सब कर्मचारी माने साधारणतः फ्यूडेटोरीज थिले एवं जेते बेले समग्र बेंगल रे पाल राजवंश राजती करुथिला ताहार प्रशासन सुदृढ़ीकरण करबा पई पूरा समग्र बेंगल अनेक गुड़िए फ्यूडेटरी स्टेट्स
फ्यूडेटोरी अंचल रे ताको विभक्त करा जायथिला एवं ए फ्यूडेटोरीज मानक भितरे बहुत हुए आमे जहा पाळ चार्टर सब जानिबा को पउ जे राजा राणांक राजपुत्र राज राजांक महासामंत अधिपति से माने फ्यूडेटोरी अंचल रे क्षमता को उपभोग करुथिले एवं प्रत्येक फ्यूडेटोरी स्टेट को से माने शासन करुथिले एवं एही फ्यूडेटोरीज मानकु जमीदान करा जाउथिला काहेकि ना सेमानकर सामरिक सेवा पाई ताले हमर प्रश्न उठे जे सामरिक विभाग थिला पाळ प्रशासन रो आउ एक दिक एही परि भाबरे काहेकि ना सामरिक विभाग हेउची राजांकर प्रशासन रो मेरुदंड एवं सामरिक प्रशासन द्वारा राष्ट्र सुरक्षा संगे संगे जनजीवन बा व्यक्ति विशेष बा नागरिक मानकर सुरक्षा मध्य साधन होई था से दृष्टिकोण प्रत्येक राजवंश से पाळ राजवंश हो बा से प्रतिहार राजवंश हो बा राष्ट्रकूट राजवंश हो प्रत्येक राजवंश निज निजर सामरिक दक्षता को प्रतिपादन करिबा पई एक विशाल सैन्यबाहिनी प्रतिष्ठा करथांती एवं से दृष्टि आमे देखिले जे पाळ साम्राज्य रे फ्यूडेटोरी शासक माने निजर सामरिक सेवा पई सेमान को जमीदान करा जाउथिला एपरि भाबरे आमे आउ किछि पाळ कर्मचारी मान को देखिबा को पाई थाउ जे मान को आमे कहू महाकांतकृत एवं महासंधि विग्रहिका एही दुई जन ऑफिसर एही दुई जन कर्मचारी पाळ राजवंशर प्रशासन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभेई थांते एवं आमे जितले देखू पाळ राजवंश कथा पाळ प्रशासन कथा ए पाळ प्रशासन रे आमे देखू जे ग्राम हेउछि प्रशासन रो सर्वनिम्न प्रशासनिक व्यवस्था ग्रामर न्यायिक व्यवस्था है ग्रामर सामाजिक अवस्था है ग्रामर राजनैतिक अवस्था है बा ग्रामर आर्थिक अवस्था है ग्रामर सांस्कृतिक अवस्था है यही सब दिग गुड़िक ग्राम प्रशासन द्वारा परिचालित होई था सेथि पई प्रत्येक ग्राम रे जने जने मुख्य थांती जहां का हमें ग्रामपति कही थाउ बा हमें ताको ग्रामीण भी कही थाउ तुम रेडी प्रश्न उठे जे ग्राम रे जेभली हमें आलोचना करूथिले राष्ट्रकूट मानक समय रे ग्राम रे आईन कानून को प्रतिष्ठा करिबा पाई ग्राम रे शांति प्रतिष्ठा करिबा पाई हमें कटुआल बा कोष्टा दक्ष बा कोष्टा लोक रो अवदान गुरुत्वपूर्ण थाए ठीक से बड़ी भाबरे पाळमान राजवंश रे हमें जानिले जे ग्राम हेउछि सबु क्षुद्रतम प्रशासनिक एकक एवं ग्रामर सर्वांगीन विकास पाई ग्रामर मुख्य सर्वदा चेष्टित थांती जदि केही दोषी करे कौन से एक कार्य रे दोषी साब्यस्त हुए ताले ग्रामर मुख्य उक्त दोषी को दंड विधान करथांती छोट दोष पाई अल्प दंड विधान एवं बृहत दोष पाई बृहत अपराध पाई बृहत दंड विधान करा जाय था पुणी कहा जाए जे 1 रु 10 ग्राम गुड़िक जने जने ग्रामपति अंडर थाए अर्थात जने जने ग्रामपति अंडर रे तांको अधीन रे आमे 1 रु 10 कोटी ग्राम को देखिबा को पाई था फलस्वरूप ऐतिहासिक उपादान रो आमे एई तथ्य लाभ करू बा ए सिद्धांत रे आमे उपनीत हियो जे पाळमानक रो प्रशासन उच्च कोटि रे थिला एथिरे दिमत नाही एबे देखिबा
पाल राजवंशर गुरुत्वपूर्ण दिग बहुत कम पाठक ए दिग उपर आलोकपात करिथांती। से दिगटी होउची कैवर्त आंदोलन। आमे संप्रति समय रे कैवर्त कहले आमे बुझाउ साधारणतः जे द पर्सन बा सही व्यक्ति जो माने कर मुख्य जीविका थाए समुद्र बा जलाशय नदी माछ संग्रह करिबा एवं से माछ को बिकी निजर कौलिक प्रति निजर जीविका को निर्वाह करिबा। एबे हमें देखू जे पाल राजवंश जेते बेले उत्तर बा सर्वांग बेंगल रे शासन करुथाए ए समय रे कैवर्त आंदोलन होइतिला। सबुठारो मुख्य उपादान एक कैवर्त आंदोलन विषय रे हमें अनेक गुडी तथ्य हासिल करिथाउ। ताहा हेउची रामचरित सांध्यकर नंदींकर रामचरित। आमे जानिछन्ति समस्ते इतिहास पृष्ठरे सांध्यकर नंदी जणे हेउछन्ति एक विद्वान एवं से रामचरित नामक एक ग्रंथ रचना करिछन्ति। से आमे जानो जे कैवर्त रिबेलियन पाल राजवंश रो एक अंश विशेष एवं बेंगल रो प्रशासन पाल राजवंश समय रे बेंगल रो इतिहास रे कैवर्त आंदोलन एक गुरुत्वपूर्ण घटना। आमे देखू जे 1100 ख्रीष्टाब्द रे 11th सेंचुरी रे आमे देखू जे कैवर्त संप्रदाय बा कैवर्त चीफ मुख्य तांक नाम थिला दिव्य एवं से पाल राजवंशर जहा को आमे शेष बलिता भाव रे अभिहित करिथाउ महिपा का समय रे से एही आंदोलन करिथिले विद्रोह करिथिले एवं विद्रोह रे से महिपाल को परास्त मध्य करिथिले एवं तांको खाली परास्त करिनथिले बेंगल राजगादी से माने मध्यम तांको विताड़ित करिथिले। ए राजगादी थिला बारेंद्र ए बारेंद्र राजगादी रो महिपाल बा पाल राजवंशर नरपति को कैवर्त मुख्य दिव्य तांको विताड़ित करिथिले एवं जे कि पाल राजवंशर शेष बलिता थिले एवं निजर कर्तृत्व निजर पराकाष्ठा निजर दूरदृष्टि संपन्न निजर पराक्रमी प्रतापी कार्यकलाप द्वारा कैवर्त मुख्य दिव्यंक द्वारा महिपाल परास्त होइथिले एवं पाल राजवंश विताड़ित होइथिले। फलस्वरूप दिने गढ़ी उठिथिबा पाल राजवंश दिव्यंक र प्रत्यक्ष तत्वावधान रे ए पाल राजवंश र पतन घटिथिला एवं पाल राजवंश केम टू एन एंड। एई परि भाबरे हम देखिले जे पाल राजवंशर उत्पत्ति पाल राजवंशर क्षमता के आविर्भाव एवं पाल राजवंशरे प्रशासन दिग एवं किभली भाबरे पाल राजवंश कैवर्त मुख्य दिव्यंक द्वारा पतन घटिथिला एभली एक पुंखानुपुंख तथ्य आमे आलोचना करिले। एबे देखिबा डियर फ्रेंड्स आउ एक गुरुत्वपूर्ण राजवंश आमे आलोचना करिबा दक्षिण भारत। ए राजवंशर ना हैला चोल राजवंश द चोल डायनास्टी। आमे जेते बेले चोल डायनास्टी कथा आलोचना करू दक्षिण भारत रे प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास रे एक बलिष्ठ एक पराक्रम एक विकसित साम्राज्य प्रतिष्ठा करिबारे चोलमानकर अवदान थिला अनवद्य।
এবং ডিयर फ्रेंड्स আমি জানিବାକୁ পাଉ যে নবম শতাব্দীରେ ଚୋଳମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କାବେରୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆମେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ କାବେରୀ ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା ଅତି ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଅଞ୍ଚଳ। କାହିଁକି? ଅତି ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରପୁର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା କାବେରୀ ଭ୍ୟାଲିର ମୃତ୍ତିକା ଥିଲା ଅତି ଉର୍ବର ଏବଂ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ଚୋଳମାନେ ଏହି କାବେରୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୋଳମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚୋଳମାନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନମାନସରେ ଆଜି ସେମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦିଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଦାନ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ପଦଚିହ୍ନରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଚୋଳମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ। ମୁଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାଳ ରାଜବଂଶ କଥା କହୁଥିଲି କୌଣସି ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଐତିହାସିକ ମାନେ ବା ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କୌଣସି ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅତୀତର ଉପାଦାନ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସର ସହାୟତା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଳ ରାଜବଂଶ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଗୌଣ ଉପାଦାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କଥା ଦେଖୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତିରୁବଲଙ୍ଗଦା ଶିଳାଲେଖ, ତିରୁବଲଙ୍ଗଦା କପର ପ୍ଲେଟ ବୋଲି କପର ପ୍ଲେଟ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶ, ଚୋଳମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଶିଳାଲେଖକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାହା ହେଲା ଆନିବିଲି ପ୍ଲେଟ। এই ଆନିବିଲି ପ୍ଲେଟ ରୁ ଆମେ ଚୋଳ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲେଡେନ ପ୍ଲେଟ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲେଡେନ ଶିଳାଲେଖ। ଆଉ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ହେଲା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ଏ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଶିଳାଲେଖ ହେଉଛି ବୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ବୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଶିଳାଲେଖକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଶିଳାଲେଖ ଆମକୁ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ଦେଖୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଅଶୋକାନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଅଶୋକାନ ଶିଳାଲେଖ, ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ। ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶିଳାଲେଖର ମୁଖ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଆମେ ଚୋଳ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ, ଚୋଳ ରାଜମାନଙ୍କ ରାଜବଂଶର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଉ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଏହି ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ ଆଧାରରେ ଆମେ ଚୋଳ ରାଜବଂଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋକପାତ କରିବାରେ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଉ।
मुख्य उपादान व्यक्ति रखे विद्वान बा पाठक पाठिका माने ऐतिहासिक गवेषक माने बही पुस्तक प्रसिद्ध संवाद पत्र एवं अनेक आर्टिकल रिसर्च संदर्भ आधार में आमे चोल राजवंशर कर्तृत्व चोल राजवंशर अवदान विषय रे अनेक गुडी तथ्य को हासिल करिबारे सहायक होता कहीं कि आमे ऐतिहासिक उत्स को व्यवहार करू पुणी माउथरे कहिबा को चाहे जे इतिहास को संप्रति समय रे आमे वैज्ञानिक दृष्टिभंगी रे देखि थाउ वैज्ञानिक दृष्टिभंगी रो अर्थ हैला जे इतिहास रो ऑब्जेक्टिव दिगो को हमको देखिबा को पड़ी था तेनु करी ऐतिहासिक माने कहंती जे इतिहास सब्जेक्टिव अपेक्षा बेसी ऑब्जेक्टिव होबा दरकार बेसी साइंटिफिक होबा दरकार बेसी रैशनल होबा दरकार बेसी जुक्ति केंद्रिक होबा दरकार से दृष्टिकोण इतिहास को एक वैज्ञानात्मक इतिहास गठन रे ऐतिहासिक माने ऐतिहासिक उत्सर सहायता नै थांती एबे देखिबा जे चोल राजवंशर उत्पत्ति कहीं कि ना दक्षिण भारत रे जेते बेला में चोल राजवंशर उत्पत्ति कथा देखो आमे अनेक गुडी ऐतिहासिक उपादान हिस्टोरिकल सोर्स रा आमे व्यवहार करि थाउ कहीं कि ना नाना मुनि को नाना मत हिसाब रे अनेक ऐतिहासिक माने अनेक गवेषक माने अनेक विद्वान माने विभिन्न प्रकार मत पोषण करिसेंती चोलमानंकर उत्पत्ति विषय रे से दृष्टिकोण रे हमें देखु किछि चोलमानंकर उत्पत्ति विषय रे हमें अवधारणा करिबा ऐतिहासिक माने कहंती बा ऐतिहासिक पृष्ठ हमें जानिबा को पाऊ जे चोल माने हेउछंती सूर्यवंशी बा सूर्यवंशरु चोल माने आसिछंती बोली किछि किछि ऐतिहासिक विद बा ऐतिहासिक माने मत पोषण करती पुणी केही केही ऐतिहासिक माने कहंती ऐतिहासिक उपादान रु माने पाठोद्धार कर कहंती जे चोल माने सूर्यवंशी नथिले तांक मतरे सूर्य माने हेउछंती क्षत्रिय ओरिजिन तांकर उत्पत्ति हेउची क्षत्रिय वंशधर बा क्षत्रिय वंशर से जन्म से दृष्टिकोण रे हमें देखु जे राजा चोल राजवंशर जने पराक्रमी जने प्रतापी एवं जने विकासशील शासक नरपति दूरदृष्टि सिद्ध संपन्न से अनेक गुडी राजकीय उपाधि धारण करथिले एही राजकीय उपाधि मानक मध्य रे क्षत्रिय सखमणि क्षत्रिय शिखामणि कहा जाए जे कि क्षत्रिय मानक भीतर मणि श्रेष्ठ एक क्षत्रिय शिखामणि प्रतिपादन करे जे चोल माने सूर्यवंशी नहंती चोल माने हेउछंती क्षत्रिय उत्पत्ति चोल मान उत्पत्ति हेउची क्षत्रिय वंशधर पुणी आमे देखु जे क्षत्रिय माने बा चोल माने निजर क्षत्रिय वंशरु आसिछंती बोली आमे जानिबा को पाऊ अनेक गुडिये पर्व चोल राजा माने अनेक गुडिये पर्व को से माने पालन करिथांती ए पर्व गुडी को भीतरे आमे देखो गुटे हिरण्य गर्भ आउ एक पर्व हेउची तुला बाहर ए हिरण्य गर्भ एवं तुला बाहर एपली दुईटी सेरेमनी रु आमे जानिबा को पाऊ जे चोल माने क्षत्रिय वंशधर बा क्षत्रिय ओरिजिन एबे आमे देखिबा डियर फ्रेंड्स जे चोल माने दुईटा मुख्य दिग पाई भारत वर्ष रे आमे प्राक मध्ययुगीय भारतीय इतिहास रे चोल माने निजर स्थान को
स्वतंत्र करिपारिछन्ति तार कारण हैला चोल प्रशासन। आज आम देखू जे संप्रति समय रे विभिन्न प्रतिद्वंदितामूलक परीक्षा रे बा भारतीय प्रशासन शासन व्यवस्था रे संविधान रे आमे साधारणतः स्थानीय प्रशासन को गुरुत्व देथाउ। से दृष्टिकोण आमे देखिबो जहाँ को आमे कहछे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्वायत्त शासन व्यवस्था बा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था एवं इतिहास पृष्ठ आमे जानू भारत वर्ष रे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था साधारणतः चोलमानक समय आरंभ होइछि एवं ऐतिहासिक माने कहंती जे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हेउछि चोलमानकर मानस संतान। एवं आमे कपर प्लेट रु जानिबा को पाऊ जे चोल माने अनेक जमी को दान करि थांती काहेकि ना प्रशासन को सुदृढ़ीकरण करिबा पाई। धन्यवाद।